नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सूत्रा। आज का विषय है शैटिका पेन। शैटिका, आपने भी ये शब्द बहुत बार सुना होगा। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग कंप्लेन करते हैं, पीठ में दर्द होता है, डॉक्टर कहता है शैटिका का दर्द है, टांग में दर्द जाता है, नम्बनेस होती है, लेग में वीकनेस लगती है। जी, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो शैटिका पेन के हैं। तो आइए जानते हैं क्यों होता है ये दर्द और कौन से ऐसे योग आसन हैं जिनके द्वारा हम अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं और शैटिका को क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। शैटिका जो दर्द है वो शैटिक नर्व होती है हमारी, उसके कंप्रेशन की वजह से होता है। ये शैटिक नर्व जो है हमारे स्पाइन में L4, L5 और S1 जो जॉइंट हैं, जो वर्टिब्रास हैं, उनके बीच में से ये सारी 3 नर्व्स निकलती हैं। 3 नर्व्स, उसके बाद लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, और बाद में जाके ये तीनों नर्व्स आपस में जुड़ जाती हैं और एक काफ़ी मोटी, थिक, ऑलमोस्ट आपके अंगूठे के साइज़ की ये इतनी थिक नर्व है जो कि फिर बटक्स में से होती हुई, हिप में से होती हुई पीछे बैक ऑफ द लेग में जाती है, बैक ऑफ द नी में काफ मसल से होती हुई नीचे तक, नीचे जाके ये फिर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो तीनों नर्व्स को मिला के, तीनों नर्व रूट्स को मिला के एक जो थिक नर्व बनती है उसको ही शैटिका कहा जाता है। और ये लॉन्गेस्ट नर्व है, ये थिकेस्ट नर्व है, और इसी वजह से इसका जो पेन है, जब ये नर्व कंप्रेस होती है तो इसका पेन ना केवल हमें लो बैक में, हिप में, बटक में, बैक ऑफ द नी में, इवन काफ मसल, और काफ़ी लोगों को हील तक इसका दर्द जो है महसूस होता है। अब ये नर्व क्यों कंप्रेस होती है? बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे मेन रीज़न होता है कि एक्यूट रीज़न जो होता है, एक्यूट जब पेन होता है टांग में अनबियरेबल, वो रीज़न होता है कि अगर वहाँ पर हमारा डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, कि जो 2 वर्टिब्रास के बीच में L4, L5, S1 के बीच में जो कुशन है, वो जो डिस्क है वो अगर डिफ्यूज़ होती है, बाहर की तरफ प्रोलैप्स होती है, तो वो इस नर्व को प्रेस करती है, और जैसे ही नर्व प्रेस होती है, कंप्रेशन आता है, दर्द शुरू हो जाता है। सेकंड, ये तो हो गया कि कोई भी एक अचानक से इंजरी की वजह से, एक्सीडेंटली या किसी भी थ्रस्ट की वजह से आपका स्लिप डिस्क हुआ। अदरवाइज डीजनरेशन की वजह से भी काफ़ी बार जो डिस्क हमारी जो है वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्क स्पेसेस जो हैं वर्टिब्रास के वो कम हो जाते हैं। कम होते हैं तो अगेन दे प्रेस द शैटिक नर्व। स्टीनोसिस, जिसमें कि अगेन गैप कम हो जाता है, जिस फोरामेन में से ये हमारी नर्व गुजरती है, अगर उनके बीच में गैप कम हो जाता है तो भी वो इस नर्व को कंप्रेस करते हैं और वो पेन का कारण बनते हैं। इसके अलावा एक और मेजर रीज़न होता है, वो होता है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जो कि हमारा स्पाइन से रिलेटेड नहीं होता। तो शैटिक पेन जो है, शैटिका का दर्द हमेशा स्पाइन से नहीं आता है। काफ़ी बार पिरिफॉर्मिस मसल, एक हमारी वी शेप की मसल है, पियर शेप की मसल है, जो कि डीप हमारे हिप में, बटक्स में होती है, और उसके पास से होके ये शैटिक नर्व गुजरती है। तो अगर हमारा पिरिफॉर्मिस मसल इन्फ्लेम्ड है, वो भी इसको प्रेस करने का कारण बनता है और पेन होता है। तो जो ट्रीटमेंट अब है, अब अगर हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसा किया जाए, तो पहले ये रीज़न जानने ज़रूरी होते हैं कि एक्यूट फेज है या डिस्क स्पेसेस कम हो गए हैं इसलिए कंप्रेस हो रही है, या हमारा पिरिफॉर्मिस मसल जो है वो इन्फ्लेम्ड है। क्योंकि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है हमारी शरीर में,
इन मसल्स में इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पे प्रोटीन रिलीज होते हैं जो कि नर्व्स को इरिटेट करते हैं, और वो इरिटेशन जो है वो पेन में, वो नम्बनेस में, वो वीकनेस में मैनिफेस्ट होती है। इसमें आपको एक्यूट पेन हो सकता है लो बैक में, आपको हिप में पेन हो सकता है, पेन रेडिएट करता है लेग की तरफ। और हमेशा आप इसका ध्यान रखिए कि शेटिका का जो नर्व अगर प्रेस होगा और उसका जो पेन जाएगा वो बैक साइड में जाता है, फ्रंट ऑफ द लेग्स में नहीं होता। दिस इज ऑलवेज इन द बैक साइड ऑफ द लेग्स। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, पेन को कम करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उसका रीज़न क्या है, और अगर एक्यूट फेज क्या होता है कि जब हमारी डिस्क जो है थोड़ी सी स्लिप होती है, स्लाइड होके बाहर की तरफ आती है, तो ज़रूरी होता है उस डिस्क को अंदर की तरफ फिर से डायरेक्ट करना। और अगर एक्यूट फेज है तो उसमें कहा जाता है कि एक्सरसाइज ना करें। लेकिन जो कंप्लीट रेस्ट है या कंप्लीट बेड रेस्ट वो भी एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट बेड रेस्ट में क्या होता है कि हम अपने मसल्स को अनकंडीशन या डीकंडीशन कर देते हैं कि वो धीरे धीरे वीक होती जाती हैं, उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं रहती इफ़ वी आर नॉट यूजिंग दोज मसल्स। तो एक्सरसाइज रेजिमेंट जो है वो बहुत स्लो होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, और ग्रेजुअली हमें इंटेंस एक्सरसाइजेस की तरफ जाना चाहिए। तो पहले इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक्यूट फेज है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, तो उस समय आप क्या करें। तो उस समय सबसे बेस्ट होता है कि हम स्पाइन का थोड़ा सा एक्सटेंशन करें। एक्सटेंशन के लिए आप इस तरह से उल्टा लेट जाएंगे जब आपको बहुत ज़्यादा पेन है। ये मैं तब के लिए बता रही हूँ आपको। उल्टा लेटने के बाद इस तरह से अपने हाथ प्लेस करें और जेंटली उठाइए अपर बॉडी को। अगर बहुत दर्द महसूस हो तो आप वापस आ जाए। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी सिंपल, आप इसमें हाथ थोड़ा आगे भी लेके जा सकते हैं और इस तरह हाथों पे दबाव देते हुए आप उठाएंगे। दिस विल गिव अ नाइस एक्सटेंशन टू योर बैक, और जो डिस्क आपका बाहर की तरफ आ रहा है वो धीरे धीरे वापस सक होना शुरू हो जाएगा। नाउ इन दिस काफ़ी लोग इस पोजीशन में भी अगर पेन फील करते हैं तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन हैव अ पिलो और अ कुशन, और उसको अपने लोअर एब्डोमेन के नीचे रख के दे कैन बी इन दिस पोजीशन। इस पोजीशन में कुछ समय के लिए स्टे करें और दे कैन सिंपली लाई डाउन ऑल्सो। आप एक पिलो यूज कर सकते हैं, आप 2 पिलो यूज कर सकते हैं। तो दिस विल बी in the phase of acute pain. After that you will start your normal exercise regimen, जिसके लिए आप सीधा लेट जाएंगे। यहाँ से आप सीक्वेंस को समझिए। ये जो एक्सरसाइजेस हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही आप करेंगे। We will start with, we will bend over both of the legs and gradually एक घुटने को बेंड करते हुए जेंटली आपने लेना है शोल्डर की तरफ और फिर उसे रिलीज कर देना है। एक ही नी को आप कम से कम 4 से 5 बार इस तरह बेंड करते हुए लेके आए। बहुत जेंटल ये आपका पुल होना चाहिए। ये जो पुल है धीरे धीरे जो आपका शेटिका नर्व जो यहाँ प्रेस हो रहा है वो धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा। ये सब की सब
फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस हैं जो कि उस प्रेशर को रिलीज करने में हेल्प करेगी। तो इस तरह से दोनों घुटनों के साथ आपने बारी बारी ये एक्सरसाइज नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज जो इसमें आपकी रहेगी, उसमें आपने अगेन राइट लेग आपने उठाई, इस समय आपने होल्ड करना है बैक ऑफ द थाई से। यहाँ से होल्ड करने के बाद इसमें आप ध्यान दें, बहुत आगे नहीं लेके आना है, आपका जो घुटना है वो हिप की लाइन में रहे और धीरे धीरे वेरी जेंटली यू हैव टू स्ट्रेटन योर लेग। फिर वापस ले आए, अगेन नी को सीधा करें, लेग स्ट्रेट करें और इसमें ध्यान दीजिए टोज को अंदर की तरफ लेके आए। इसमें आपको पूरा का पूरा बटक्स तक जो है स्ट्रेच आने वाला है और उस स्ट्रेच की वजह से वो प्रेशर रिलीज होगा। अगेन वापस, अब ये देखिए कि ये 90 डिग्री का ही एंगल आपका बना रहे। थर्ड टाइम, तो आप हर रेपिटेशन में 5 सेकेंड तक स्टे करें और फिर उसे वापस ले आए इसी एंगल पे रखते हुए। फोर्थ टाइम एंड देन कम बैक। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेच टू रिलीज योर शैटिक नर्व। अब दूसरी तरफ आपने बेंड किया नी को 90 डिग्री पे and then again very gently, very gradually straighten your leg। वापस फिर से ले जाएं, जितना हो सकता है आप पूरा सीधा ना कर पाए, डजंट मैटर, आप यहाँ तक भी रख सकते हैं और उसके बाद टोज को जरूर अंदर की तरफ लीजिए, तभी आपको कंप्लीट वो स्ट्रेच आने वाला है। दिस वाज द सेकेंड वन। नाउ द थर्ड वन, एक घुटने को बेंड कर लीजिए। अगर आपने लेफ्ट नी बेंड किया है, राइट लेग को रेज करें, दोनों नीज सेम लेवल पे आपके आ जाएंगे। दिस इज अबाउट 60 डिग्री एंगल पे आपने रेज किया है लेग को एंड टोज को पॉइंट करें एंड फ्लैक्स करें। डू दिस मूवमेंट एटलीस्ट 10 टाइम्स। This will help to strengthen your leg muscles and release your sciatic nerve. Bring it down. दूसरी लेग भी आपने सीधी कर दी। अब राइट लेग बेंड कर लीजिए, आराम से प्लेस कर दें। Raise your left leg और टोज को आपने पॉइंट करना है एंड फ्लेक्स करना है अच्छे से, फीलिंग द स्ट्रेच फ्रॉम योर calves to your hip joint। धीरे धीरे आप लेग को नीचे लेके आ जाए। अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको लगता है कि आपका पेन बढ़ गया है तो आपने उसे स्टॉप कर देना है। मैं आपको नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी रहेगी। द नेक्स्ट वन विल बी, आप दोनों घुटनों को बेंड कर लीजिए। आराम से उठाइए और इसके बाद क्रॉस में कर दीजिए दोनों पैरों को। अगर होल्ड कर सके तो अपने अंगूठों को होल्ड करें एंड अंगूठे खींचिए धीरे धीरे। पवन मुक्त आसन का वेरिएशन है,
ये सब के सब हमारे जो एक्सरसाइजेज आपको बता रही हूँ ये हमारी योगासन के वेरिएशन हैं। तो इस तरह से आपने अंगूठों को होल्ड किया है और अपोजिट साइड में उन्हें स्ट्रेच किया है। होल्ड करें इस पोजीशन में और वापस ले जाएं, अनक्रॉस करें और रख दीजिए आराम से दोनों लेग्स आपकी नीचे। फिर से रिपीट करें। तो ये एक्सरसाइज भी आपको फिर से देख लीजिए। अपोजिट थम्स को आपने होल्ड किया है क्रॉस में करने के बाद और खींचा है। धीरे धीरे पैर रखिए नीचे और सीधा कर दीजिए। नेक्स्ट, अगेन बेंड योर नीज। पैरों में गैप रखें, घुटनों में गैप रखें। दे आर ऑल हिप विड्थ अपार्ट। आपका जो हील है वो आपके हिप को फेस करता है। इस तरह से प्लेस करें 4 की फिगर बनाते हुए। और इस समय आपने क्या करना है कि आपने राइट हैंड से राइट थंब को होल्ड करना है, राइट बिग टो को, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को। और इसे आप चाहे तो पूरा पैर भी होल्ड कर सकते हैं। अपनी तरफ खींचेंगे वेरी जेंटली, जहाँ तक आप लेके आ सकते हैं। ये स्ट्रेट रहना चाहिए, ये घुटना ऐसे आपका घूमना नहीं चाहिए। इसे स्ट्रेट रखें। एंड ब्रिंग इट डाउन। दूसरी तरफ देख लीजिए। इस तरह से आपने राइट एंकल को लेफ्ट नी के थोड़ा सा नीचे यहाँ थाई के ऊपर प्लेस किया। राइट हैंड से राइट नी को होल्ड किया, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट को, एंड स्टार्ट पुलिंग। वेरी जेंटल पुल। यू कैन फील द स्ट्रेच। स्पेशली अगर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है तो ये वाला स्ट्रेच बहुत हेल्प करने वाला है। अब इसी स्ट्रेच को आप एक दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। आपने इस तरह से प्लेस किया और फिर बैक ऑफ द लेग से होल्ड करते हुए इसे अपनी तरफ खींचिए। इसे यहाँ से बिल्कुल भी खींचने की कोशिश ना करें, पेन बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा इंटेंस स्ट्रेच आएगा। होल इन द नीडल पोज भी इसको बोला जाता है योग में। अभी दूसरी तरफ। तो दोनों तरफ 3 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, उसमें आप आराम से दोनों हाथ रख लीजिए सर के नीचे। क्रॉस कर ले एक लेग को इस तरह से, और धीरे धीरे आपने जिस तरफ आपका पैर जा रहा है उस तरफ टर्न करना है। ट्राई करें, सिर्फ आप हिप को रोटेट करें, स्पाइन को इसीलिए मैंने बाजू नीचे रखने को कहा है कि आपकी पूरी स्पाइन इसमें रोटेट ना हो। वेरी जेंटल रोटेशन। कमिंग बैक इन द सेंटर, ब्रिंग योर लेग डाउन अपोजिट लेग के साथ। आप
देख रहे हैं कि आपका जो है बैक नहीं उठती है, जस्ट आपका हिप रोटेट होता है थोड़ा सा। रिलैक्स। ये थी कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ स्ट्रेचेस थे कि जो कि उस कंप्रेशन को कम करने में हेल्प करते हैं, शैटिक नर्व को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। उसके साथ ही हमें ज़रूरत होती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की। तो स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके हिप को स्ट्रेंथन करने के लिए, लो बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए वी यूज़ SLR स्ट्रेट लेग रेज। जस्ट 30 to 45 डिग्री तक आप अपनी लेग को उठाएं, ट्वेंटी सेकेंड तक होल्ड करें एंड ब्रिंग इट डाउन। फिर दोबारा लेफ्ट लेग से ही रिपीट करें। तो ये जो SLR है, स्ट्रेट लेग रेज है, ये आपके एंकल जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और लो बैक सबको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि आप एक ही लेग से रेपिटिशंस पहले करें। पहले सारी की सारा सेट जो है कंप्लीट करें लेफ्ट लेग से, और फिर उसके बाद आप राइट लेग पे आएं। ऑल्टरनेट इसे ना करें। स्टेबल रखें। 10 से 20 तक की गिनती आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। सो दिस विल स्ट्रेंथन योर लोअर बॉडी। एक लास्ट स्ट्रेच आपको बताने जा रही हूँ, जो कि स्ट्रेच भी देगा और हमारी जो है लो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा। उसके लिए इस पोजीशन में आ जाएं। आपका जो रिस्ट है वो आपके घुटने की लाइन में होगा, घुटनों में गैप है। धीरे धीरे आपने जाना है, हिप्स को लेके जाना है हील की तरफ, जहां तक आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे 5 से 10 तक गिनती करें, काउंट तक स्टे करें और फिर वापस आ जाएं। अगेन गो देयर। दिस विल बी अ वेरी रिलैक्सिंग पोस्चर। इसको आप 5 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं। सो ये थे फ्यू पोस्चर्स जो कि शैटिका के पेन में हमें हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा दर्द को कम कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप कम से कम आगे झुकने वाले फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो कम से कम करें इसमें, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन में भी स्पाइन को ना लेके जाएं। मीन्स वेरी स्वेयर बैकवर्ड बेंड भी थोड़ा अवॉइड करें। और ये जेंटल एक्सरसाइजेस हैं, इनको नियम से करें, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक and share it and subscribe to my channel. Thank you.